नमस्कार दोस्तों, जिन भी भाई का ज़मीन से संबंधी महाअभियान में अपना काम कराना है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ज़मीन का किसी भी तरह का कागजात नहीं है। अगर आपके पास भी ज़मीन का किसी भी तरह का कागजात नहीं है तो आप इसके हमारे वीडियो के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, जिस लिंक पे जाकर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं। उस लिंक के लिए आपको क्या करना है, ये आपको दोस्तों मैंने इसका एक वीडियो भी डाल दिया, मैं अपने फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब पे भी मैंने अपना वीडियो डाल दिया है। यहाँ देखिए, बिहार भूमि plus.bihar.gov.in/MAH। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस राजस्व अभियान के बारे में आपको डीपली में जानना है अगर आपको, तो एक लिंक क्लिक करना है जिसमें आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। वो डिटेल मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। बिहार भूमि, याद करिए, www.biharbhumi+.bihar.gov.in/MAH, ये आपको टाइप करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस तरह का सेटअप खुलेगा। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये आप देखिए, और इस तरह का सेटअप में ये आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, भूमि से संबंधित सारी चीज़ें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गाइडलाइंस में, इसमें आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए, भूमि से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ दिख रहे हैं, सब चीज़ आपको दिख जाएगा, एक एक चीज़ दिख जाएगा, एक एक चीज़ दिख जाएगा कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस करनी है। इसी के बारे में पूरा इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़मीन का किसी भी तरह का कागजात नहीं है, ना उनके पास जमाबंदी है, ना उनके पास रसीद है। बस उनको अपने दादा का नाम पता होना चाहिए, उनके दादा के जो पिताजी हैं उनका नाम पता होना चाहिए, सारी डिटेल्स उनके पास ये होनी चाहिए। उनके वंशावली के बारे में उनके पास पता होना चाहिए, क्योंकि उनके किस वंश में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का जन्म हुआ, उनके दादाजी का जन्म हुआ, उनके दादाजी यहाँ कब से रह रहे हैं, ये सारी डिटेल उनको पता होना चाहिए। तो इस सब के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिंक को खोलना है जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद इस लिंक में आपको साफ साफ दिया गया है, ये अभियान के अंदर जो आप काम करवाएंगे इसके आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। कई बार लोगों के मन में डाउट है कि अभियान में जा रहे हैं तो कहीं आपका कर्मचारी पैसा मांगेगा। कोई भी अधिकारी आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेने का ऑर्डर है गवर्नमेंट से, ना ही आपको पैसा लिया जाएगा। जो पंजी पत्री दिया जाएगा इसका कोई चार्ज नहीं है, जो आप उनके पास फॉर्म है वो जो दिया जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं है। और इसमें आपको पंजी पत्री के साथ एक फॉर्म भी आपको या तो इनसे लेना होगा या तो मार्केट से कहीं निकलवाना होगा। एक 2 पेज का फॉर्म है, एक सिंगल पेज का फॉर्म है। उसके बाद प्रपत्र देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका प्रपत्र देखें, तो यहाँ पे जाकर के अपना प्रपत्र चेक कर सकते हैं। जो ज़मीन से संबंधित जो भी प्रपत्र है आपका, यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्व अभियान का प्रपत्र, ठीक है, ये आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें आपका आता है पम्पलेट, ठीक है, इसमें आपका आता है जो भी इसका पम्पलेट है, पम्पलेट को भी आप चेक कर सकते हैं। जो प्रपत्र इसका जो भी आता है, ये देखिए, ये इस तरह का प्रपत्र आएगा आपका, वो प्रपत्र भी चेक कर सकते हैं। इस सुविधा में क्या क्या आप कर सकते हैं, अपनी सुविधा है, आवेदन का प्रक्रिया क्या है, शिविर वितरण प्राप्त करें। जब भी आपको शिविर का जो वितरण है वो सब कुछ आप यहाँ पे देखें। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रपत्र देखे के अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, जब भी आप इसमें आवेदन जमा करेंगे तो एक शपथ पत्र भी आपको जमा करना पड़ेगा। राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज हेतु आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा राजस्व महाअभियान में। यहाँ पे देखिए, बंटवारा उत्तराधिकारी हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रमाण पत्र, अंचल मॉडल माइक्रो प्लान, ये आपको देना। राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र, हर चीज़ का इसमें आपको पेपर दिया गया है। उसमें आपको आवेदन, देखिए छूटी हुई जमाबंदी है उसको कैसे इसमें ऐड करना है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं, देख रहे हैं ना आप। तो ये आपको करना है, वो करना है, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करना है। तो ये 2 फॉर्म है 2 पेज का, इसको आपको अगर छूटी हुई जमाबंदी है तो आपको यहाँ से वो करवाना है, ठीक है। शपथ पत्र के थ्रू आपको शपथ पत्र इसमें देखना है, प्रपत्र देखें, उसमें आपको सब डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास ज़मीन का किसी भी तरह का कागजात नहीं है तो क्या क्या आपको इन समस्या को लिए आपको क्या क्या आ सकता है ये बता देते हैं। जो आपके पूर्वज का नाम है उससे संबंधित जो भी नेट पे आपके कागजात दिख रहे हैं आपके पूर्वज के नाम से, वो आप नेट से निकाल लें। नहीं दिख रहा तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास जमाबंदी की कोई भी रसीद हो और जिसको ट्रेस नहीं किया जाता है या आपको फर्जी भी बना के दे दिया हो, उस रसीद को लेकर के आपको जमा करना होगा उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ।
तो आपको क्या क्या बनाना है, जो आपके पूर्वज जो एक्सपायर कर गए हैं उनकी डेथ सर्टिफिकेट मुखिया या सरपंच से बनानी है आपको। उसे उसके अलावा उत्तराधिकार नामांकन, उत्तराधिकार नामांकन यानी कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं, तो ये आपको एक वंशावली भी बनाना होगा। ये वंशावली से आता है। वंश बंटवारा नामांतरण, अगर आपका आपसी कोई बंटवारा है आपस में तो बंटवारा का कॉपी भी चाहिए। छूटी हुई जमाबंदी, जो जमाबंदी आपकी छूट गई है उसके बारे में भी इसमें आपको मिल जाएगा। अपनी सुविधा के लिए आप घर घर वितरण किया जाएगा, तो आपको करना आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए आप जो भी आपको सुधार करना है वो सब सुधार हो जाएगा। उत्तराधिकार नामांतरण, जैसे मैंने आपको बताया, बंटवारा नामांतरण, उसके बाद छूटी हुई जमाबंदी का जो भी रिसीव होगा आपका पुराना वो सब आप देंगे। तब आप यहाँ पे परिमार्जन प्लस पोर्टल पे भी आप आवेदन कर सकते हैं और शिविर में जाकर के ये सब कुछ आप वहाँ पे दे दीजिएगा। और इसको सरकार जो है स्पीड मोड पे काम करेगी। जब भी आप शिविर में आवेदन देंगे उसके 2-3 दिन के अंदर ये अपलोड कर दिया जाएगा या 10 दिन के अंदर में। आप ये मत समझिए, कई बार लोगों का ये टारगेट रहता है कि मैं अभी दूंगा, 6 महीना में होगा, साल भर में होगा। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज के गाइडलाइन जो गवर्नमेंट बता रही है वेबसाइट पे, उस पर ये बताया जा रहा है कि आपका बहुत जल्द इसमें हो जाएगा। जब भी आप इसमें अपडेट करेंगे, तो मैं इस वीडियो में बताया आपको, जिनके पास ज़मीन का किसी भी तरह का कागजात नहीं है वो भी सरकार द्वारा नया जमाबंदी नंबर इशू करा सकते हैं और ज़मीन संबंधी सारी डिटेल जान सकते हैं। जिनके पास घराड़ी भी है उसका भी अगर वो रसीद कटाना चाहते हैं उनका भी रसीद कट सकता है। भविष्य में उनको लोन लेने में या किसी और काम करने में, घराड़ी को बेचने में तो उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ज़मीन का रसीद भी कटा होगा। अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहें। और इसी तरह की पंचायत में कोई अपडेट आता है या गांव समाज में या कुछ टेक्निकल सपोर्ट हमारे से होता है तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा अगले वीडियो में।